ससुर और नंद मेरे सामने अजीब हरकतें करते तो मैं शर्मिंदा होकर कमरे में चली जाती। मेरा ससुर काफी जवान था और खूबसूरत भी था, जबकि मेरी नंद की उम्र अब शादी के काबिल हो चुकी थी। वो अक्सर मेरे सामने चारपाई पर ऐसे इकट्ठे बैठती कि मुझे उनको देखकर बहुत शर्म सी महसूस होती। एक ऐसी दोपहर थी जब सब घर वाले सो रहे थे, तो मुझे ससुर के कमरे से चीख की आवाज आई। मैं जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आ गई। ससुर के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो जान निकल गई, क्योंकि मेरा ससुर और नंद एक साथ। मेरी उम्र 25 साल थी जब मेरे लिए रिश्ता आया। यह रिश्ता मेरे वालिद साहब के दोस्त के घर से आया था। मेरे वालिद साहब का कहना था कि अशरफ नामी मेरा ये दोस्त बड़ा ही शरीफ आदमी है, इसीलिए मैं मुतमीन हो गया। अगर तुम्हारी इस घर में शादी हो जाती है, मुझसे पूछा तो मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं होगा। लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन शराफत की कीमत कोई भी नहीं अदा कर सकता। मेरी माँ का कहना था कि एक ही बेटी है, तुम्हारी सिर्फ शराफत नहीं देखो, बाकी सब कुछ भी देखना होता है। ये कहाँ लिखा है कि बस एक दो चीजें से खुश होकर अपनी बेटी दे दी जाए। उनका तो अपना घर भी नहीं है, लेकिन मेरे बाबा का कहना था कि अगर नसीब में हो तो घर, दौलत, जायदाद सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर अच्छे लोग ना मिले तो घर, दौलत और जायदाद मिलके भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने इस घर में ही बेटी देनी है। लड़का तो बेशक देखने में भी खूबसूरत था और काफी मेहनती था। मेरे बाबा के साथ ही काम किया करता था। अशरफ अंकल ने रिश्ते की बात की तो मेरे बाबा ने फौरन हाँ कर दी और मेरी शादी करवा दी। मेरी अम्मी आखिर तक इस रिश्ते के खिलाफ थी और मेरे होने वाले शोहर कलीम की माँ को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि बड़े घर से लड़की आएगी तो कोई काम भी नहीं करेगी, उसके नखरे कम नहीं होंगे। उसके घर में मेरी 2 नंदें भी थी और एक जटियानी भी थी, जो मेरी सास की अपनी रिश्तेदार थी, इसीलिए मेरी सास उससे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी बड़ी नंद की उम्र 20 साल थी और छोटी नंद की उम्र 7 साल थी। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर आ गई। मेरे शोहर को पूरा दिन काम में मसरूफ रहने की आदत थी। वो ज्यादातर घर पर नहीं होता था। शुरू में 1 हफ्ते तक मेरी बहुत इज्जत हुई। उसके बाद मेरी सास ने कह दिया कि घर में काम करना होगा, क्योंकि हम सब लोग मिलके ही काम करते हैं। तुम्हारे घर की तरह यहाँ पर नौकर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हिस्से का काम किया करूँगी। मेरी जटियानी और मेरी सास हमेशा आपस में कोई ना कोई बात करती रहती थी। इस घर में मेरा सिर्फ एक ही हमायती था और वो थे मेरे ससुर, क्योंकि वो मुझे अपने दोस्त की मर्जी से और अपनी दोस्त की बहू बनाकर घर ले आए थे। इसीलिए मुझे अपनी बेटी समझते थे और अपनी दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। मेरा ख्याल रखते थे। उनकी ही वजह से मेरी इस घर में शुरू में काफ़ी इज्जत हो रही थी। मेरे ससुर ने साफ कह दिया था कि ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, नहीं तो इसके माँ बाप सोचेंगे कि हम इसके ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसीलिए मुझे से बस 2-3 ही काम करवाए जाते थे। मेरे ससुर जब भी घर पे आते हैं तो मुझे काम करता हुआ देखकर कहते कि बेटा चलो अपने कमरे में, यहाँ पे क्या कर रही हो, जाके आराम करो। मेरी सास का कहना था कि हम इसे आराम करने के लिए नहीं लाए हैं, और ये पहली जो बहू इस घर में आई थी मेरे खानदान से आई थी। ये भी तो सारे घर के काम करती थी और शादी के तीसरे दिन इसने काम करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर ने कहा कि मैंने तो तब भी तुम्हें मना किया था कि किसी की बेटी है, हमारी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन तुमने ही बात नहीं मानी है थी। लेकिन अब इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये पढ़ी लिखी लड़की है। मेरी सास ने कहा कि आप भी तो गलत कर रहे हैं। अगर पहली बहू पढ़ी लिखी नहीं है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरे ससुर का कहना था कि मेरा इस घर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। मेरी नंद भी बहुत ज़्यादा जलती थी और इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी कि मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो सब कुछ क्यों हो रहा है जो दूसरी बहू के साथ नहीं हुआ और कभी उसके साथ भी नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई तो सर्दियों का मौसम, लेकिन मौसम बदल रहा था और सर्दी जा रही थी। अब गर्मियों का मौसम आने वाला था और अब कमरे के अंदर सोया नहीं जाता था। हमारी तो अभी शादी हुई थी, हम बाहर नहीं सो सकते थे क्योंकि एक दूसरे के बगैर नींद नहीं आती थी। मेरा शोहर कहता था कि बाहर जाकर सो जाएंगे तो बिछड़ जाएंगे, इसीलिए घर में बर्दाश्त कर लो। मैं तो उसकी ऐसी बातों पर हंसती थी। वो बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक दिन मेरी सास ने मुझे ताना दिया। वैसे उससे पहले भी वो मुझे 1000 ताने दे चुकी थी, पर उनका कहना था कि यह ज़माना तो मर्दों का है, इस ज़माने में तो सिर्फ मर्दों की चलती है।
चाहे घर हो या कोई कारोबार हो, चाहे कोई मुल्क हो, इस घर को मर्द ही तो चलाते, और इस घर के दोनों मर्दों को तो तुमने उंगली पर नचाया हुआ है। एक तुम्हारा शोहर है तो एक तुम्हारा ससुर है। एक तुम्हारे नखरे उठाते हुए नहीं थकता और दूसरा तुम्हारे खिलाफ किसी को कुछ बोलने नहीं देता है। लगता है अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बना रखा है। मैं हैरान रह गई कि मेरी सास किस किस्म की बातें कर रही है। उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने ससुर को अपने बाप की जगह देखती थी और मैं भी तो उनकी इज्जत करती थी। मैंने भी उनके साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की थी। मेरे ससुर वैसे तो पेंशन पर थे, लेकिन उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी, इसीलिए उनको पेंशन भी बहुत ज़्यादा मिलते थे। जब उनके पैसे आते थे तो वो सबको उनका हिस्सा दिया करते थे। उन्होंने मेरी जेठानी को 1000 दिए, चुप करके पकड़ लिया। शायद वो हर महीने उसको 1000 रुपया ही दिया करते थे। मेरी बड़ी नंद को 2000 रुपये दिए और छोटी नंद को 1000। उसने शिकवा किया, लेकिन शायद बड़ी नंद जिद करके अपने बाप से 2000 रुपये लिया करते थे और कहती थी कि मेरे ज़्यादा खर्च हैं। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए। मुझे यकीन था कि जैसे बड़ी जेठानी को 1000 रुपया दिया है तो मुझे भी 1000 रुपया ही देंगे, लेकिन उन्होंने 3000 देकर बाकियों की शक्लें अजीब सी बन गई और जो पैसे बच गए उन्होंने मेरी सास की तरफ बढ़ा दिए। तो मेरी सास ने कहा कि यह भी अपने पास ही रख लें, अब क्या बच गया है, आपने तो नए खर्च निकाल लिए हैं। बिना ये सोचे समझे कि अब मैं इतने पैसे में पूरा महीना कैसे चलाऊंगी। वो शायद मेरे पैसों की बात कर रही थी। मेरे ससुर ने पहली दफ़ा मुझे पैसे दिए थे। नंद ने भी फ़ौरन ही कह दिया, इसको ज़्यादा पैसे क्यों दिए हैं आपने, ये तो अमीर बाप की बेटी है, ये तो कुछ भी ले सकती है। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम अरमान नहीं करो, जिसकी जितनी अहमियत होती है उसको उतना ही दिया जाता है। वो भी बातों बातों में ताना मार के वहाँ से चली गई। मुझे काफ़ी अजीब सी बात लगी। मैं अपने ससुर को बाद में कहा कि ये पैसे अम्मी को दे दें, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे ससुर ने कहा कि बेटा ज़रूरत की बात नहीं होती है, तुम्हारे पास में कुछ पैसे हैं और सब के कुछ हैं और तुम्हारे बाप भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं, लेकिन बात उसूल की होती है। तुम्हें मैंने इसीलिए ज़्यादा दिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक अमीर घर से आई हो और वहाँ पर तुम्हारे लिए इतने पैसे कोई बात नहीं होती होगी। नहीं तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे देना चाहता था, लेकिन फिर इस तरह मेरे लिए मुश्किल हो जाती थी। इसके अलावा भी मैंने उनका साथ बहुत अच्छा निभाया था। जबकि मैं खाना बनाती तो वो ज़रूर तारीफ़ करते थे, अगर मैं कोई बात करती तो वो मेरा साथ देते थे। अगर मैं कुछ कहती तो घर में जाना तो मेरी सास फ़ौरन कहती कि बार बार जाने की क्या ज़रूरत। तो मेरे ससुर कहते रहते कि जाने दो, इसको बच्ची का दिल कर रहा होगा अपने घर वालों से मिलने के। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो भी कमेंट्स कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद नहीं आती तो भी कमेंट्स कीजिए, हम अपनी कहानियों का अंदाज चेंज कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।